भारतीय आर्मी चीफ भूपेंद्र द्विवेदी ने उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 मुकम्मल हो चुका है। बहुत जल्द ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को शुरू किया जाएगा। तो इससे पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं कि ये जो बयान है ये सिर्फ और सिर्फ भारत अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए देता है, क्योंकि भारत में इलेक्शंस का मौसम है। हम सब जानते हैं कि भारत क्या कर सकता है। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़, जनाह का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क भर में जो हम खबरें गर्दिश कर रही हैं उन पर तबसरे और तजज़िये लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मज़ीद अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमसाया मुल्क भारत की जानिब से एक बड़ी खबर आई है। भारतीय आर्मी चीफ भूपेंद्र द्विवेदी ने पिथौरागढ़ में दिवाली की एक तकरीब से खिताब करते हुए एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इसे रोका नहीं गया है। बहुत जल्द ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को शुरू किया जाएगा। तो इससे पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं कि ये जो बयान है ये सिर्फ और सिर्फ भारत अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए देता है और इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि भारत में इलेक्शंस का मौसम है और वहां पर अवाम को पैट्रियटिज्म के जरिए जो है उनसे वोट्स इकट्ठे किए जाते हैं, सिर्फ अपना वोट बैंक बनाया जाता है इस तरह के बयान देकर। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत क्या कर सकता है और जो उन्होंने किया, अगर वो कुछ करने वाले होते हैं तो मार का हक में सामने आ जाते हैं। और जब हमने उनके 6 जहाज गिराए हैं, जब पाकिस्तान आर्मी ने उनके दांत खट्टे किए हैं, उसके बाद वो सिर्फ बातों का सहारा ले रहे हैं सोशल मीडिया पर। अब वो जो भी करते रहे, लेकिन दुनिया ने देख लिया, इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको एक्सेप्ट किया कि हमने उनके 6 जहाज गिराए हैं। और उसके बाद से जो सूरत हाल है वो दुनिया के सामने है। भारत सऊदी अरब के बड़ा करीब हो रहा था, लेकिन सऊदी अरब ने उनको घास नहीं डाली। अमेरिका के बड़ा करीब हो रहा था, अमेरिका ने उनको घास नहीं डाली। और ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल जो है आसिम मुनीर साहब वो मेरे फेवरेट है। तो ये सारी बातें उस सारे मामले के बाद आई हैं। इससे अंदाजा हो सकता है कि हमारी जो है वाज़े जीत उस मार का हक में हुई और इसको पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया। तो भारत इस वक्त सिर्फ बातों का सहारा ले रहा है। तो ये जो खबर है, इससे आप ये नहीं कह सकते कि जी दोबारा से जंग शुरू होने जा रही है इस तरह की। ये सिर्फ बयानात हैं और ये बयानात आपको उनकी तरफ से सुनने को मिलते रहेंगे, क्योंकि उनका सिर्फ काम ही है कि अपने अवाम को पागल बनाया जाए और अपना सिर्फ वोट बैंक बनाया जाए। इसके अलावा क्रिकेट के मैदान से एक बड़ी खबर है कि शाहीन शाह अफरीदी को ओडीआई टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है। अब शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया है मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटाकर। शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने का फैसला जो है वो मेरे नज़दीक शायद दुरुस्त नहीं है इतना। इस हवाले से अगर आप ये कहेंगे कि ये फैसला जो है जिनकी जानिब से किया गया है वो बहुत ज़्यादा इस बात को समझते हैं, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स के बाद, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस के बाद जो है वो ये फैसला किया गया है, तो मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। लेकिन आप सिर्फ एक सीरीज़ की परफॉर्मेंस पर किसी को कप्तानी से हटा नहीं सकते, क्योंकि अगर आप रिजवान को लाए थे, उन्हें प्रॉपर टाइम देते। रिजवान वो कप्तान है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर शिकस्त दी, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश किया। तो ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है अगर हम बात करें कप्तानी के लिहाज से। तो आई थिंक सो दैट रिजवान को और टाइम देना चाहिए था इन्हें, लेकिन रिजवान को कप्तानी से हटा दिया गया और शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है। अब मैं ये चाहता हूं अगर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया गया है तो फिर शाहीन शाह अफरीदी को प्रॉपर टाइम दें, उन्हें मुकम्मल खुल के खेलने दें कि आप जिस तरह से लेके चलना चाहते हैं उस तरह से लेके चलें। और ये ना हो कि शाहीन शाह अफरीदी भी एक सीरीज की उसकी परफॉर्मेंस देखें, उसके बाद कहें नहीं जनाब हम चेंज करने जा रहे हैं, हम नया कप्तान लाने जा रहे हैं। क्योंकि ये जो पाकिस्तान टीम की कप्तानी की म्यूजिकल चेयर का जो सिलसिला है ये काफ़ी ज़्यादा नाजुक रहा है। 2023 से बाबर आजम आए, बाबर आजम से फिर शाहीन, शाहीन से फिर बाबर, और फिर शान को टेस्ट का कप्तान बना दिया गया, फिर वनडे में रिजवान को ले आए, अब रिजवान को हटा के जो है शाहीन अफरीदी को ले आए। तो ये काफ़ी जो है मामला गड़बड़ हो चुके हैं। पीसीबी को खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, किसको लाना चाहिए, किसको नहीं लाना चाहिए। तो ये मामला जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नाजुक हुए पड़े हैं। लेकिन अभी जो है इस हवाले से मोहम्मद आमिर ने ट्वीट किया। मोहम्मद आमिर ने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने का फैसला उनके नज़दीक दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो होता है इस तरह है कि एक सीरीज की बुनियाद पर एक कप्तान को जो है हटा दिया। इससे पहले जो मैंने बात की उन्होंने भी ये सेम बात की। उन्होंने कहा कि एक और उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि अगर शाहीन शाह अफरीदी को आपने कप्तान बनाना था तो उससे पहले आप उन्हें वाइस कैप्टन बनाते, वाइस कैप्टन बना के उन्हें फिर आप
उन चीज़ों को समझने का मौका देते और उसके बाद आप उन्हें कप्तानी में ले आते, लेकिन आपने डायरेक्ट उन्हें कैप्टन बना दिया। तो मोहम्मद आमिर के नज़दीक भी जो है ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा बाबर आजम के हवाले से भी डिस्कशन चल रही हैं। बाबर आजम एक बार फिर कोई बड़ी इनिंग्स खेलने में कामयाब ना हो सके और महज 16 रन बनाकर वो वापस लौट गए। बाबर आजम को 1000 से ज़्यादा दिन हो गए हैं उन्होंने जब अपनी लास्ट सेंचुरी बनाई थी। तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम को अब डोमेस्टिक में परफॉर्म करना चाहिए, जाकर वहाँ से जाकर अपना कॉन्फिडेंस बहाल करना चाहिए, फिर उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में आना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि जो बाबर आजम के चाहने वाले हैं, बाबर आजम के प्यार करने वाले हैं, वो यही चाहते हैं कि बाबर आजम कंसिस्टेंटली खेलते रहें, चाहे वो फेल भी हो रहे हैं, वो खेलते रहें इंटरनेशनल। मेरा ख्याल है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अभी उन्हें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, अभी उनको थोड़ा सा मौका देना चाहिए कि वो जाके डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, फिर वापस आएँ, फिर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। इस तरह हो ही रहा है कि बाबर आजम भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे और जो लड़के बाहर बैठे हुए हैं उनकी जगह पर बाबर आजम खेल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनका फ्यूचर भी तबाह हो रहा है। इस हवाले से अगर बाबर आजम अच्छा परफॉर्म करते हैं देन वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे तो उन्हें डोमेस्टिक में जाकर परफॉर्म करना चाहिए। अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे बड़े प्लेयर जो है वो डोमेस्टिक जाकर खेल सकते हैं, तो फिर बाबर आजम को डोमेस्टिक खेलने में क्या हर्ज है। देखते हैं इन फ्यूचर क्या इस पर जो है वो गौर फिक्र किया जाता है। और बाबर आजम के हवाले से T20 टीम में शमूलियत का जो इम्कान था वो अब खत्म हो चुका है। सोर्सेज ये बता रहे हैं ज़राए के मुताबिक बाबर आजम को अब T20 टीम में नहीं रखा जाएगा, लेकिन हतमी स्क्वाड का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। ज़राए से ये मालूम है कि बाबर आजम को T20 टीम में नहीं रखा जाएगा। हो भी सकता है कि रख लिया जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं नहीं रखा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।